बटेंगे कटेंगे ये कहते थे, अब जनता कहती है अब की बार ये हटेंगे। सरकार विपक्ष पे लाल आंखें दिखा रही है। लाल आंखें दिखाना चाहिए कनाडा को, लाल आंखें दिखाना चाहिए बांग्लादेश को। 43 सीटें हम लोग जीत के आए हैं, हमें वोट मिला है ना हिंदुओं का, फिर उनके पेट में दर्द क्यों होता है? इसके मतलब उनको वोट नहीं मिल रहा, वो 33 पे सिमट गए। बुलडोजर चलाओगे तो वोट कैसे पाओगे? लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं लेकिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र पे खतरा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। आज इस साक्षात्कार में एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिनको आपने कई टीवी इंटरव्यूज में देखा होगा, कई डिबेट्स में देखा होगा और अपने तर्कों के आधार से वो समाजवादी पार्टी का बड़े ही मजबूत तरीके से पक्ष रखते हैं। बहुत जाना माना नाम है मीडिया के लिए भी और साथ ही साथ आपने कई बड़ी डिबेट्स में उनको देखा होगा। वो नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी से। सर, बहुत स्वागत है भारत समाचार के इस खास इंटरव्यू में। बात करेंगे आपसे, बहुत सारी चीजों की जानकारी भी आपसे लेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर सर चुनाव होने जा रहे हैं, कल ही चुनाव है और ऐसे में किस तरीके से समाजवादी पार्टी को आप देख रहे हैं, किस भूमिका में यहाँ पर दिख रही है? क्योंकि नारे, बहुत सारे नारे दिए। योगी आदित्यनाथ का एक नारा आपने सुना होगा, आप उस पर चर्चा भी बहुत करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है बीजेपी ने। तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि इस बार जो इस चुनाव में जनता क्या कह रही है, फर्जी नारों का किया था शोर, जिसका कोई और न छोर। उपचुनाव में देखो भैया, हो गया इनका डब्बा गोल, बटेंगे कटेंगे ये कहते थे, अब जनता कहती है अब की बार ये हटेंगे हटेंगे हटेंगे। स्वाति जी देखिएगा, कोई इनको बचा भी नहीं पाएगा। कैसे हटेंगे? जनता से, जनता इनको हटाएगी ना, क्योंकि जनता ने ठाना है कि इनको हटाने के लिए। वो तो कह रहे हैं कि हम बड़े मजबूत हैं, हम लोग हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सवाल यह है कि वो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। हम समाज और देश के नाम की बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये हिंदुस्तान है। अगर आप हमारा संविधान भी देखेंगे तो पहला ये लाइन लिखा है कि हम भारत के लोग, और दूसरा देखेंगे तो उसमें लिखा है समाजवाद, फिर आएगा पंथ निरपेक्ष, फिर आएगा लोकतंत्र। तो हमने किसकी बात की? हमने पीडीए की बात की ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो पीडीए के जरिए, जिस पीडीए का शोर आप लोग इस वक्त कर रहे हैं, पीडीए के जरिए भी तो यही कहा जा रहा है, आप लोग भी तो समाज में जातियों को बांट रहे हैं। ये उनकी हमारी सोच में यही फर्क कर रहे हैं। आप जातियों को बांट रहे हैं, ये ठीक है क्या? नहीं, हम बांट नहीं रहे हैं। हम जो समाज में जो लोग पिछड़े और जो दलित है, पीछे छूट गए हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। आप क्या चाहते हो? जो 2 लोग आगे दौड़ रहे हैं वो दौड़ते रहे, पीछे जो रह गए उनको आगे ना लेके आए। जब वो भी आगे आ जाएंगे, जब सब मिलके एक साथ दौड़ेंगे तो हिंदुस्तान कितना आगे जाएगा। लेकिन जब आप समाज को यहाँ धर्म के नाम पे बांट देंगे, नफरत की राजनीति करेंगे, हिंदुस्तान आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? इसलिए बांटने की बात करते हैं, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि हम एक साथ हैं और हम सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। इसलिए जो संवैधानिक जो व्यवस्था होती है उस पर विश्वास करते हैं। आप कहते हैं कि बुर्का हटाकर चेक ना करे, आज ही मांग हुई है समाजवादी पार्टी की, ये कैसी बेतुकी मांग है आप लोगों की? अच्छा, एक चीज ये बताइए, हाँ। कोई व्यक्ति जब वोट डालने जाता है, क्योंकि जो गांव का जो व्यक्ति होता है बेसिकली साधारण लोग होते हैं। अच्छा। वो इतने चंट चालाक भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। उन्होंने इतनी दिल्ली, अभी लखनऊ नहीं देखा है। समाजवादी या नॉर्मल आदमी जो होता है, जो नॉर्मल वोटर होता है, चाहे समाजवादी हो या वोटर है, जो वोटर नॉर्मल वोटर होता है, वो बहुत सिंपल होता है। उसको 4 बार अगर पुलिस उसका वोटर आई कार्ड चेक कर लेगी तो घबरा जाएगा कि भाई क्यों चेक कर रहा है, और 5वीं बार वो सोचेगा कि वो अपने आप को डरा हुआ महसूस कर। बीजेपी कहती है कि इस बुर्के के नीचे बहुत सारे आपराधिक लोग होते हैं, वो भी गलत प्रयोग कर सकते हैं। इसके मतलब सरकार की कानून व्यवस्था बहुत ही लचर है। उसे यही नहीं पता है कि कहाँ अपराधी रह रहे हैं। अगर अपराधी कहीं रह रहा है किसी विधानसभा में, तो कानून व्यवस्था तो बहुत ही खराब है। इसके मतलब आपको यही नहीं पता कि अपराधी रह रहे हैं। इसके मतलब क्या हुआ? गांव में आपको याद होगा पहले पर्दा प्रथा, हम लोग के गांव में जाइए तो हमारी माँ वगैरह आज भी पर्दा करके निकलती है गांव में। चाहे जरूर आप माइनॉरिटी के लिए बुर्का, हमारे यहाँ पर्दा करके तो निकलती है, घूंघट डाल के। तो जब वो घूंघट डाल के निकलती हैं, उस घूंघट को हटाने की हिम्मत है किसी की? घूंघट में देखने की हिम्मत है किसी की? भाई हमारी माताजी खुद ही वोट डालने जाती है तो घूंघट लेके जाती है, जबकि वो आज 75 बड़े दिनों से व्यवस्था चली आ रही है ना। हाँ, तो बड़े दिनों से घूंघट कभी नहीं उठाएगा। लॉ भी है, लॉ को भी तो मानना होगा ना। लॉ को मान तो रहे हैं। लॉ को मानते तो गांव घर की जो औरतें निकलती हैं
उनका आप घूंघट थोड़ी हटाने लग जाएंगे। सबको पता है कौन जा रही है। अगर इतना ही आप नहीं जानते तो इसके मतलब आपकी जो व्यवस्था है ठीक नहीं है। आप इस सोच के देखिए ना, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। व्यवस्था जब ठीक होती है ना, तब इस सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके मतलब कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था में कमी है। अच्छा, एक सवाल सर, पीडीए की बहुत बात की गई। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने इतनी सारी सीटें जीती, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें ले आए। पीडीए कितना दिख रहा है, नजर आ रहा है? अब पीडीए की फुल फॉर्म बताएंगे आप? अरे पीडीए तो बोल ही रहा हूँ ना, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अगड़ा, आधी आबादी। अगड़े की तो बात ही आप नहीं करते। अरे अगड़ा बीजेपी तो कहती आपके राजपूत की बात नहीं आगे, करते। अगड़ा तो आपके सामने बैठ के अगड़ाई ले रहा है। अगड़ाई तो है ये, आपके सामने अगड़ाई ले रहा है, आप कह रहे हो अगड़ा नहीं है। आप बताइए, आप आपके आपके जो आपने, अरे तो उसी की तो बात हो रही है। हम तो जो पिछड़े अगड़े भी हैं, जो अगड़े पिछड़ गए हैं, गांव में हैं, उनको उन्नति करना है, उनको आगे आगे आना है, तो उनकी भी तो, हम उनके लिए भी तो खड़े हैं ना। आप देखिए हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष कौन है भाई, माता प्रसाद पांडे जी कौन है। तो हम तो सबका सम्मान करने वाले लोग, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी सामाजिक सम्मान की बात करती है, सामाजिक न्याय की भी बात करती है। जो हमारे दलित हैं, जो पिछड़े पीछे छूट गए, उनको भी आगे लाना है। तो सबका ख्याल रखिए। आप देखो हमारा उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में 4 हमने आधी आबादी को टिकट दी है। तो हम आधी आबादी का भी सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो महिलाओं का सम्मान कौन कर रहा है? समाजवादी लोग। ठीक है। अच्छा, कानपुर की अगर बात करें तो वहां पर नसीम सोलंकी दिख रही है। हिंदू मंदिर में वो जाती हैं, काफी ज्यादा वो वीडियो चर्चा में आया। ये कहा कि आप वोट के लिए आप लोग कुछ भी कर लेते। अरे तो क्या, कौन वोट की क्या बात, जिसको जिससे श्रद्धा। भाई हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हम मस्जिद में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, गिरजाघर में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, क्योंकि विभिन्न धर्मों का देश है ये, विभिन्न जातियों का देश है। हमें सबका वोट चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। जब सबका वोट आपको मिलेगा तो सबका वोट मांगने का अधिकार तो सबको है। तो हम वोट मांगते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा, एक आरोप बहुत लगता है आपकी पार्टी पर, अनुराग भदौरिया जी, की आप लोग वाई और एम की बहुत बात करते हैं, और बड़ी बात यह है कि एक तरफा दर्द होता है आप लोगों को। तो वही दिक्कत यह है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। हम तो पीडीए की बात कर रहे हैं, तब क्यों नहीं कुछ बोलते वो? आप पीडीए पे चुप्पी साधे। भाई आप बताइए, क्या पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? या दलित हिंदू नहीं है क्या? या पिछड़े अगड़े हिंदू नहीं है क्या? या आधी आबादी में भी हिंदू नहीं है क्या? आप बोल दे पिछड़े हिंदू नहीं। अरे आपने कहा ना एमवाई, मैंने कहा ना कि बात वो इस तरह की करते, तो हम एमवाई दिखता है। मैंने कहा पिछड़े में, मैं पिछड़े की बात कर रहा हूँ, दलित की बात कर रहा हूँ, मैं पिछड़े अगड़े की बात कर रहा हूँ, आधी आबादी की बात कर रहा हूँ। तो खाली एमवाई की बात कहाँ हो रही? तो पूरे समाज की संपूर्ण न्याय की बात हो रही है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है। हाँ, बीजेपी को जो सूट करता है ना, उसके हिसाब से मुद्दा उठाती है। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का इन 9 सीटों पर? क्योंकि आगे अभी तो सेमीफाइनल है, आगे बड़ी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी को कहां तक पहुंचते? देखिए, जनता का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है, प्रभु राम का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है। जहां प्रभु का आशीर्वाद होगा, उनको कौन हरा पाएगा बताइए आप? के आशीर्वाद की तो बात करते हैं, लेकिन इनवाइट जब किया जाता है तो आप लोग जाते नहीं है। अरे प्रभु राम कण कण में है, किसी के इनविटेशन से प्रभु राम के पास को जाएगा? प्रभु राम तो कण कण में बसते हैं। भी नहीं कोई प्रभु राम कण कण में। यही तो देखो, बीजेपी और हमें फर्क क्या है। हम प्रभु राम को कण कण में देखते हैं, प्रभु राम के हम आचरण को और प्रभु राम के हम विचारों को अपनाते हैं, प्रभु राम के आदर्शों को अपनाते हैं। तो जो प्रभु राम के आदर्शों को, प्रभु राम के आचरण को अपनाते हैं हम समाजवादी लोग, वो प्रभु राम के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। तो प्रभु राम तो कण कण में, उनके मन का भी चोर समझ गए। बीजेपी के मन में चोर है, क्योंकि वो प्रभु राम समझ गए मेरा राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं ये। हम उनका आस्था है प्रभु राम की, तो समाजवादी प्रभु राम के लिए हमारी तो आस्था है उनके प्रति, इसलिए उनका आशीर्वाद हमें मिला, क्योंकि हम प्रभु राम के बच्चों के अधिकार की बात करते हैं। प्रभु राम के आचरण और प्रभु राम के विचारों को अपनाने वाले लोग हैं, उनके आदर्शों को अपनाने वाले लोग हैं, इसलिए आशीर्वाद है। योगी आदित्यनाथ जहां पर भी पहुंचते हैं रैलियों में, इस नारे का शोर बड़ा दिखता है, बटेंगे कटेंगे, तो आपने सुना होगा। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने दिया है, जहां दिखा सपाई वहां बिटिया घबराई। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिटिया तो बहुत घबराई थी जब बीएचयू की घटना हुई थी। आप बिटिया वाकई घबराई होगी, बिटिया तो बहुत घबराई होगी। वो वर्दी में जिस बिटिया के साथ अन्याय की कोशिश की गई थी, बिटिया तो हथरस की बहुत घबराई थी, बिटिया तो उन्नाव की भी बहुत घबराई थी। पहलवान बिटिया तो इतनी घबराई थी, बेचारी रो रही थी, चीख रही थी, बिलख रही थी, घसीटा जा रहा था उनको, वो भी बिटिया बहुत घबराई थी। और कन्नौज में जो कुछ हुआ वो आप लोगों को नहीं दिखा? नहीं, क्या कन्नौज में क्या हुआ? नवाब सिंह यादव सरकार किसकी है? आरोप लगे। सरकार किसकी है? योगी जी की सरकार। तो अब जिम्मेदारी किसकी होगी?
आपकी सरकार आप आपकी भी सरकार की विपक्ष में हनक हैं, मेरी आप बात विपक्ष मेरे की मैं बड़ी सकारात्मक तो भूमिका तो में हैं, सकारात्मक आपको बता दोनों मुद्दे उठाने तो मैंने होंगे उठा इस तो बार रहा हूँ बदौरिया आपको, जी। मैं कह तो रहा हूँ। बिटिया तो वहां भी घबराई होगी ना, आप कह रहे हो तो बिटिया वहां भी घबराई ना, क्यों घबराई बिटिया वहां पे? क्या आपकी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई कि कोई व्यक्ति बच्ची के साथ अन्याय कर देगा, उसके बाद उसमें नहीं, जब वो अन्याय कर देगा तो दल खोजने लगेंगे, और दल खोजेंगे तो पाएंगे पहले वहां था, आप कहाँ है? नाराज मत होइए। नहीं आप कहाँ है? नाराज नहीं, अरे मैं मत पूछा, होइए नहीं अनुराग सवाल, भदौरिया जी, नहीं सवाल भागिए है नहीं उत्तर भागिए नहीं प्रदेश की भागिए नहीं, आप राजनीति के पूछिए, सवाल नहीं नहीं है, कन्नौज की आम घटना पे लोगों से रुकिए, जुड़े हुए सवाल हैं। कन्नौज की घटना पे रुकिए ना। जी, जी, नहीं रुकिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आज वो किस दल में है, और कोई व्यक्ति किसी दल में हो ना हो, लेकिन आपकी कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि कोई बिटिया के साथ अन्याय कर देगा, उसके बाद आप अच्छा, उसमें अन्याय एंगल खोजेंगे कैसे हम बचें। भदौरिया जी ये बता दीजिए, हाँ। क्या वो पूर्व में आपकी पार्टी से कनेक्ट नहीं थे, बड़े बड़े नेताओं से उनके अरे भाई संपर्क बहुत नहीं ऐसे थे? भारतीय जनता पार्टी के, अगर इस तरह की ठीक बात है, करेंगे वो आप तो- हाँ। कि हाँ, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, ऐसे तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के ठीक है। विधायक तो अभी जेल में है इसी केस के अंदर में। तो देखिए बात ये नहीं है, इसके मतलब आपकी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था आपकी लचर है कि बिटिया पे हाथ उठा, माने बिटिया की तरफ देखने की हिम्मत पड़ रही है, ये बताइए ना आप, कैसी आपकी कानून व्यवस्था है? आप तो ये कानून व्यवस्था का बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे हैं, इस हाँ। बात से योगी जी को बड़ा दर्द है। सपा को दर्द नहीं होता हिंदुओं के या साथ जो अन्याय क्या हुआ बात है? कह दिया आपने, मतलब सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता चिंता तो पार्टी आप की भी कर आंखें, सकते हैं। नहीं सरकार आप भी किसकी उत्तर प्रदेश में अरे कई बार सरकार एक बार में सुनिए, रहे हैं भदौरिया अरे मैं जी। कह रहा हूं देश में सरकार किसकी है, ये क्यों ध्यान भटकाना चाहते हैं आप? क्यों नहीं बांग्लादेश पे लाल आंखें तिरेटते हैं कि वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है? क्यों आप चुप बैठे हैं वहां पे? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, सिर्फ वहीं क्यों? कनाडा में क्यों नहीं आप अपनी आंखें तेरते हैं? कनाडा में भी तो हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहां पे आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। विपक्ष सुनिए, विपक्ष पे आप उंगली उठा रहे हैं। अरे आप वहां पे उनको लाल आंखें दिखाइए ना, कनाडा को, भारत में बांग्लादेश को। हिंदू एकता की बात करना एक बार गलत है सुनिए ना, भदौरिया आप साहब। कनाडा में लाल आंखें दिखाइए, बांग्लादेश में लाल आंखें दिखाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, दिखाइए तो सही। आप हम पे लाल आंखें दिखाए, आप कनाडा को लाल आंखें नहीं दिखा पा रहे, बांग्लादेश को नहीं दिखा पा रहे, सिर्फ आप विपक्ष को लाल आंखें मुस्लिमों दिखा की रही बात भारतीय जनता करेंगे। पार्टी। वाह भैया, ये तो पहली बार देखने को मिला है कि यहाँ तो सरकार विपक्ष, धर्मनिरपेक्ष एक बार देश सुनिए, है, जी। सरकार विपक्ष पे लाल आंखें दिखा रही है। लाल आंखें दिखाना चाहिए कनाडा को, लाल आंखें दिखाना चाहिए बांग्लादेश को, तो हम पे लाल आंखें दिखा के आप अपना पर्दा, आप मैंने कहता है अपना, आप बच के निकलना चाहते हो। बड़ा ही सॉफ्ट सवाल है, हाँ। भारत में क्या हिंदू हितों की बात करना गलत है किसने या बोला गलत है? किसने जहाँ बोला? मुस्लिमों की एकता की बात होती है तो किसने वहाँ बोला समाजवादी गलत है? पार्टी कौन बिल्कुल बोलता है कहती गलत सारी है? चीजें आप ठीक करो ना, हैं। किसने रोका है आपको? लेकिन आपको ये किसने बोला है कि आप संविधान को नहीं क्या मानेंगे? आपको हिंदू वोट नहीं देते? अरे मुझे तो वही तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, मुझे जो वोट मिलता है, मैं 43 सीटें हम लोग जीत के आए हैं, हमें वोट मिला है ना, हिंदुओं का मिलता है ना, सभी समाज का। फिर उनके पेट में दर्द क्यों होता है? इसके मतलब उनको वोट नहीं मिल रहा है, वो 33 पे सिमट गए, वो 33 सिमट गए, उनके साथ कोई वोट नहीं है। इसलिए नहीं है कि हिंदुस्तान जो है, सनातन कभी यहां पे आपने देखा होगा नफरत नहीं सिखाता, सनातन प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन जोड़ने की बात करता है, सनातन अपनाने की बात करता है, सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आप नफरत की बात करोगे, बटोगे कटो की बात करोगे, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं आप सनातन की जो सिद्धांत उसको नहीं मान रहे हो। तो हम उसको मान रहे हैं, इसलिए जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और हम जीत रहे हैं, तभी तो हम 43 सीटों पे कहते हैं आए कि हैं ना। उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, लेकिन इस बार चुनाव में उपचुनाव जो हो रहा है मुजफ्फरनगर में, कैराना का भी बड़ा जिक्र हुआ है, दंगों का दंश बड़ा याद दिलाया गया बीजेपी की तरफ से। वो इसलिए दिलाया गया ना, अभी दामन में दाग है ना, किसके तो दामन में अपनी तरफ ना देखें, इसलिए उधर दिखा रहे हैं। अभी बहराइच क्या हुआ था? बहराइच में क्या हुआ? पुलिस की नाकामी की वजह से, सरकार की नाकामी की वजह से, प्रशासन की नाकामी की वजह से आज हमारे आपके बीच में राम गोपाल मिश्रा जी नहीं है। अगर होते, पुलिस चौकन्नी होती, पुलिस वहां पे मौजूद होती, एलआई की रिपोर्ट होती, वहां पे ठीक से आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा होता, तो आज हमारे बीच में होता ना। जब वो चढ़ रहा था बच्चा 21-22 साल का, जब उस समय अगर पुलिस चौकन्नी होती उसको रोक लेती, और वो अगर ऊपर चढ़ भी जाता तो पुलिस माने वहां पे अगर मौजूद होती, चौकन्नी होती प्रशासन, तो प्रशासन कूद जाता, उस घर वालों को भी पकड़ लेता, तो हमारे बीच में आज होता ना। घटनाओं को किस तरीके से देखते हैं ऐसी घटनाओं को पुलिस की प्रशासन की नाकामी, और प्रशासन इसमें नाकाम रहा है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से लेने से भाग रही है। इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटना ना हो पाए। पूरे सिस्टम पर सवाल है। हाँ, तो सिस्टम पे तो सवाल होगा। झांसी की एक घटना अभी हुई जहां पर आपने सुना होगा 12 बच्चों की मौत हो गई, और जो वहां पर जो आग लगी थी, उस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? अब नहीं, आप बताइए, हॉस्पिटल में जहां पे बच्चों की मौत हो जाए, जी, आग लग जाए, आग जब लगती है, जैसे वो कह स्पार्किंग या कोई भी, तो स्पार्क होता है ना,
तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, तो इसके मतलब वहाँ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग काम नहीं कर रहे थे ठीक से, इलेक्ट्रिशियन ठीक से काम नहीं कर रहा था, वहाँ का प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल का होता वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, समय से वो नहीं देख पा रहा था, तभी आज हमारे बीच में बच्चों की मौतें हो गई। के जाने से पहले चूना डाल दिया वही गया। मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जब मुख्यमंत्री वहां पे जा रहे हैं तो मंत्री की आव भगत भगत में लोग लग गए वहां पे उनके कई ना तो वहां रंग रोगन शुरू हो गया। क्या ये माने किस तरह की माने जो दर्दनाक दुखद घटना हुई है, क्या इस तरह की जो काम कर रहे थे उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या उस समय जो हम तो इससे सवाल उठाते, आप सवाल उठाते, इसके पहले डिप्टी सीएम को उनको सस्पेंड कर देना चाहिए था। जो लोग इस तरह का रंग रोगन कर रहे थे उसी समय को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उसी समय। अरे कार्रवाई तब हुई जब हमने आपने हल्ला मचाया, हम आप हल्ला नहीं मचाते तो वो तो कुछ कार्रवाई नहीं करते, उसी समय तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। इसके मतलब प्रशासन, हॉस्पिटल, हेल्थ व्यवस्था भी नहीं, और हेल्थ व्यवस्था पे लगातार हम लोग सवाल उठा रहे हैं। लगातार कई बार देखा होगा बारिश होती है तो पानी बरसने लगता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में भी बारिश होने लगती है, कई बार पानी भर जाता है, कई बार हॉस्पिटल में जानवर घुसे आपको नजर आ जाते हैं। तो ये जो लचर व्यवस्था है स्वास्थ्य व्यवस्था, इस पे हम सवाल उठाते हैं। सुनिए ना, हम स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं लगातार, हम लगातार यहाँ पे जो नकल होते उस पे सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से बच्चे यूपी पीसीएस के बच्चे रोड पे आए, उनको वो देखो परेशान है। क्या सर भाई अल्टीमेट उनका वो अपना संघर्ष कर रहे थे, अपने अधिकार का उन्हें मिला। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट परेशान, यहाँ जो बीमार लोग हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। जहां तक कि आप देखो किसान परेशान, किसान की देखिए डीएपी वाला मुद्दा बड़ा चल रहा है, किसान परेशान, खाद नहीं मिल रही है किसानों को, हॉस्पिटल व्यवस्था नहीं, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में जो पर्चे लीक हो रहे हैं, छात्र परेशान है, बेरोजगारी से यूथ परेशान है। सरकार विफल है। नहीं, उस तरह से आपके पत्रकार बंधु परेशान है, उनपे भी कभी कभी एफआईआर हो जाती है। तो अब समाज का हर वर्ग परेशान है, तो खुशहाल कौन है? इसीलिए 33 सीटें, योगी मॉडल छाया हुआ, इसीलिए 33 सीटें आई हैं। हम 43 पे हैं क्योंकि हम जनता के साथ हैं, और जनता के साथ साथ प्रभु का भी आशीर्वाद है। आपने कर दी है, जब 43 की बात आपने कर दी है, तो ये देखा गया उत्तर प्रदेश चुनाव में गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हाँ, बड़ी खबरें आई, उसके बाद सब कुछ रफा दफा करने ना, की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की में गठबंधन एकदम सही नहीं चल रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जिस तरह से निषाद जी लगातार दिल्ली में पड़े रहे कि शायद उनको 2-3 सीटें मिलेंगी, निषाद समाज को एक सीट भी नहीं मिली, वो बेचारे लौट के घर आ गए, उनको सीट ही नहीं मिली, ना अपना दल को मिली, ना राजभर जी को मिली। कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए वो भी निषाद जी कभी कभी कह देते हैं कि बुलडोजर चलाओगे तो वोट कैसे पाओगे, वो भी कह ही देते हैं ना। तो भाई कुछ ठीक चल नहीं रहा है, अपना दल भी चुपचाप है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इससे मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बड़ा सॉफ्ट शैली मुझे आपकी दिख रही है, लेकिन आमतौर पर ऐसा दिखता नहीं है। जब आप प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करते, बड़ा लड़ जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, जनता की और भटक जाते मुद्दे से, ऐसा भी आरोप लगता है। वो आरोप इसलिए लगाते हैं ना कि वो मुद्दा करना चाहते हैं कि हम नफरत की बात करें, नफरत के मुद्दों को आगे बढ़ाएं। हम कहते हैं कि हम नफरत की राजनीति पे क्यों जाएंगे, हम तो विकास की राजनीति की बात करेंगे, हम विकास के मुद्दों पे चर्चा करेंगे। और जब विकास के मुद्दों पे चर्चा करो तो आप जैसे एंकर भड़कने लगते हैं, जब एंकर भड़कने लगते हैं तो हम भी भड़क जाते हैं। तो नहीं, कई बार एंकर आजकल तो समस्या यह है कि हमको सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता से नहीं लड़ना पड़ता है, बीजेपी के प्रवक्ता से लड़ो, फिर नहीं, एक राजनीतिक विशेषज्ञ बैठाए रहते हैं, उनसे लड़ो, फिर एक पत्रकार नुमा कोई बैठे रहते हैं, उनसे लड़ो, फिर एंकर से लड़ो। हमें कितने लोगों से लड़ना पड़ता है। और कमाल की बात है कि सभी का सवाल विपक्ष से है, सत्ता पक्ष से ना एंकर पूछ रहा है, अपना धर्म निभा रहा है वो, जबकि उसका धर्म है कि वो समाज के न्याय की बात करे, तो वो विपक्ष से सवाल पूछता है। आप उठा के देख लीजिए, सारा सवाल विपक्ष से है। और कहां की लाएंगे, घटना अभी की होगी, उसको जोड़ेंगे किससे? 1970 में ऐसा हुआ था। जाए अनुराग भदौरिया, आपकी बार चुनाव में आर पार हो जाएगा सब कुछ, देश का लोकतंत्र खतरे में, आप लोग बार बार सवाल उठाते हैं, वाकई में आपको लगता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है? देश का लोकतंत्र अगर खतरे में देश ना होता, या संविधान, तो इनके तो एमपी जब चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे ना कि भैया हमें ज़्यादा सीटें चाहिए क्योंकि हमें संविधान में कुछ बदलना है। तो कई इनके सांसद जब चुनाव लड़ रहे थे तब ये बोल रहे थे, हम तो नहीं कह रहे थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब सांसद चल रही थी तो एक दिन में पिछली जो 2023 में एक दिन में 79 सांसदों को आपने निलंबित कर दिया। अब 140 सांसद आपने एक बार में
विपक्ष के आपके सदन से आपने बाहर कर दिए। अब बताइए 143 अगर विपक्ष से बाहर रहेंगे, लोकतंत्र में विपक्ष का मौजूद होना, जब कोई बिल पे चर्चा हो रही तो विपक्ष का रहना जरूरी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होता है लोकतंत्र में, आप विपक्ष को सदन से बाहर कर देंगे। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक सांसद ने कहा भैया हम तो आए भी नहीं थे, तब भी हमको बाहर कर दिया गया, हम तो सदन में भी नहीं थे, हमने कहा हल्ला मचा दिया। तो सवाल है, इसी को हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र पे खतरा है। आप लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए, तभी सबका भला, आपका ही भला है। हम तो आपके भले की भी चिंता करते हैं, दिक्कत तो ये है जी। कुंभ में नहीं, आप ही हमारे भले की तो चिंता कीजिए, हम तो आपके भले की चिंता करते हैं कि आप लोगों को, पत्रकारों को भी अधिकार मिले पूरा का पूरा। अपने हक की बात करते हैं, कहाँ करते हैं, कितने, अरे भैया इतनी हक की बात तो पहली बार देखने को मिल रही है कि इतनी हक की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते नहीं थकते हो, कहते हक की बात करते हैं। हाँ, बीजेपी की हक की बात करते हैं। नहीं बिल्कुल, ये आप गलत आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी हक की बात तो जरूर करते हैं। भारत समाचार तो कभी किसी पार्टी पर जाता ही नहीं है। नहीं, मैं भारत समाचार की बात, आप मेरे ऊपर मैं व्यक्तिगत, मैं आक्रमण व्यक्तिगत करता ही नहीं हूँ। नहीं, व्यक्तिगत आक्रमण में करता ही नहीं हूँ, व्यक्तिगत आक्रमण करने की मेरी आदत नहीं। मैं बता रहा हूँ कि जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है, नहीं हो नहीं सकता है, हो रहा है। आपके मुताबिक सब हमारे मुताबिक, आपके मुताबिक नहीं, क्योंकि आप भी अंदर तो जान, देखो प्रभु तो आपकी आत्मा भी तो कण कण में है ना, प्रभु ये भी जान रहा है कि आप क्या कहना चाह रही हैं अंदर से, तो आपको भी आप समझ ही नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, अपराधी राजनीति में आ सकते हैं तो संत क्यों नहीं आ सकते? इससे कितना क्यों आपको एतराज होता है? देखिए, राजनीति में तो मुझे नहीं लगता, राजनीति तो इस देश की है, कोई भी आ सकता है राजनीति में, और राजनीति में लोग आ ही रहे हैं, आते ही हैं। हमें तो नहीं लगता इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन है। अच्छा, सुर्खियों में बने रहना आपको बहुत आता है, कैसे भी करके सुर्खियों में आप बने रहते भदौरिया जी। देखिए, जरूरी है सुर्खियों में बने रहना। मैं तो बस इतना, आज के परिदृश्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आप समाज में, समाज के साथ खड़े हैं और समाज में जो काम आप हमेशा से करते आ रहे हैं, अगर आप समाज के साथ कर रहे हैं तो समाज आपको एक्सेप्ट करता है। तो वो अब क्या होता है कि हम लोग पहले जो काम करते थे, बचपन में फावड़े चलाते थे, कुदाल चलाते थे, खेती करते थे, गाय भैंस चराते थे, फसल काटते थे, फसल काटने के बाद जो अनाज बच जाता था हम लोग को सेला बोलते थे उसको, वो उस सेला को हम लोग बाल्टी में एक एक दाना बटोरते थे। उस समय कैमरा नहीं था, कोई इस चीज को देखता नहीं था। आज चूंकि हम इस बात को, हम ये काम करते हैं तो आपके कैमरा देखते हैं तो कह रहे हैं सुर्खियां। अरे भैया, ट्रैक्टर चलाना आता है तभी तो चलाते हैं ना, फसल काटनी आती है, गेहूं बोना आता है, सुनिए आलू बोना, आलू करना आता है, खेती तो करते हैं ना, दूसरा भी करके दिखाए ना। अगर हम कोई चीज खेलते हैं या कोई, अगर हम खेल रहे हैं तो खेलना, कोई अगर आपको आता है तो आप खेलिए। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, भदौरिया जी तो बताओ टेनिस भी खेलते हैं, भदौरिया जी तो खेती भी कर लेती है, कैसे हो सकता है? बकरी भी चला लेते हैं, गाय भी चला लेते हैं, फिर ये चराते कैसे भाई, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, हो नहीं सकता है तो आप इसे जलिए मत, आप ही करके दिखाइए। किसने रोका है आपको? बीजेपी वाले कुछ कर नहीं पाते ना। वाला वीडियो बड़ा आपका वायरल हुआ था। नहीं, बात बकरी वाला नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि हर चीज में कहते हैं ना, ये गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, फर्क ही नहीं पड़ता आपको किसी बात कुछ से। तो लोग कहेंगे ना, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इनकी बातों को, इनकी बातों में क्यों बहना? ये तो इनका काम ही कहना, सीधे चलोगे तो कहेंगे सीधे जा रहे, उल्टे जा रहे तो करो उल्टे जा रहे। अब उसके बाद आदमी क्या करे, सर केवल खड़ा ही हो जाए क्या? तो इसलिए उनकी बातों में मत जाइए, इग्नोर करना बेहतर है, इग्नोर करना चाहिए। एनकाउंटर्स पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? एनकाउंटर को सॉल्यूशन मानती है समाजवादी पार्टी? एनकाउंटर कभी आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। एनकाउंटर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। न्याय तो सिर्फ न्यायपालिका से मिलेगा, और इनकाउंटर से कानून व्यवस्था कभी नहीं सुधरती। अगर इनकाउंटर से कानून व्यवस्था सुधरी होती तो उत्तर प्रदेश में अब तक क्राइम खत्म हो गया होता। लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं लेकिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। और अफसोस की बात इस बात की है कि आप अपराध की फैक्ट्री नहीं बंद कर रहे हैं। अपराध की फैक्ट्री जो है उसको बंद कीजिए ना। इनकाउंटर समाधान नहीं है, बुलडोजर समाधान नहीं है, वो फैक्ट्री जहां अपराधी पैदा हो रहे हैं वो समाधान है, उस पर काम कीजिए। सोचिए आप कितनी उम्र के लड़के हैं, 18, 19 साल, 20 साल, 21 साल, कई बार तो उससे भी कम उम्र के लड़के हैं। ये जो कम उम्र के लड़के हैं, कहीं ना कहीं तो ये अपराध की फैक्ट्री चल रही है, उस पर काम करने की जरूरत है।
हरे कुर्ते से आपका बड़ा लगाव है, कई बार आपको देखा गया, सवाल भी पूछा कि हरा कुर्ता आपका इतना फेवरेट क्यों? आज भी आप इंटरव्यू में आए हरे कुर्ते में। देखिए, हरे मेरी हरियाली है, चूँकि मैं गाँव घर का आदमी हूँ, मैं ये वातावरण चूँकि आपने देखा होगा जी। हर आदमी आजकल इतना पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन में लोग पेड़ लगाते हैं, जी। आप घरों में गमला लगाती हैं। बहुत अच्छी बात है। कितने गमले आप घर में लगाती हैं, बिल्कुल। तो मैं जीता जागता पेड़ हूँ, हरियाली हूँ, आदमी की आँखों अखिलेश को भी यादव अच्छा को भी लगे। हरियाली से बड़ा लगाव है, हाँ, वो भी बोलिए जी। चूँकि एनवायरनमेंट को बहुत पसंद पसंद करते हैं, करते हैं। एनवायरनमेंट इंजीनियर उन्होंने की है, तो वो भी हाँ, पेड़-पौधों से उनको भी लगाव है, तो चूँकि हरियाली है, ठीक है, वातावरण से बिल्कुल। लगाव है। अखिलेश जी के संपर्क में कैसे आए? हम लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं। अच्छा। तो एक ही बोली भाषा है, हुँ, एक ही संस्कृति और संस्कार हैं। हुँ। तो जब एक जगह से आप होते हो तो आज का ज़माना तो नहीं है ना, पहले तो सब मोबाइल-वोबाइल कहाँ होता था, सब गाँव घर में लोग अपने ही साइकिल से ही एक-दूसरे से मिल लिया करते थे और बातें हो जाती थी। तो हमारा तो संपर्क चूँकि गाँव में होने के नाते, एक इटावा से होने के नाते सब अच्छा, लोग आप इटावा एक से ही हैं। हाँ, एक ही जगह से हैं, तो हमारी मैंने कहा ना वो जी, संपर्क शुरू से ही है। बिल्कुल। योगी जी के लिए कहा जाता है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में बड़े इंसाफ प्रिय हैं। लोग प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखना चाहते हैं और कहा यह भी जाता है कि अखिलेश यादव तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। बीजेपी के कुछ नेताओं के स्टेटमेंट थे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी को विकास पुरुष बोला जाता है और ये हम नहीं, हमारे इंटरव्यू करने के बाद भी आपको इस बात का एहसास होगा कि एक्सप्रेस वे जैसा कॉन्सेप्ट लेके आए। हम्म। आज जेनिसुमिस पार्क देखिए कितना अच्छा बना हुआ, लोग टहलने जाते हैं। या आप देखिए ये मेट्रो का कॉन्सेप्ट लेके आए, मेट्रो बनी है। साइकिल ट्रैक का भी लेके आए थे, रिवर फ्रंट उन्होंने बनाया है। स्टेडियम आज देखिए, आज सारे इंटरनेशनल मैचेस आज उत्तर प्रदेश लखनऊ में हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस उन्होंने बनाए। लेकिन क्रेडिट लैपटॉप कहाँ ले पाए आप लोग? बात फिर वही बात आ गई ना, यही तो दिक्कत है। हम काम में विश्वास क्रेडिट रखते तो हैं, उन लोगों ने ले लिया। तो हम काम में विश्वास रखते हैं, हम कारनामे में विश्वास नहीं रखते हैं। हम कलाकार नहीं हैं, हम काम वाले लोग हैं, हम काम करते हैं। कुछ लोग बड़े अपने आप को मार्केटिंग करना अखिलेश चाहते यादव हैं। कहते हैं कि वोटरों को लाल कार्ड देकर डरा रही है सरकार। मैंने आपको पहले बोला, फिर बोल रहा हूँ। हम्म, गांव में बहुत साधारण लोग रहते हैं, हम्म, बहुत सिंपल लोग रहते हैं। उनके गांव में अगर पुलिस चली जाती उसी से डर जाते हैं वो। हम्म, कार्ड, आई कार्ड तो बात दूर की है, वो बेचारे खेत किसान वाले लोग हैं। हम्म, वो सुबह से लेके शाम तक खेती किसानी करते हैं। हम्म। तो वो तो कोशिश ये करते हैं कि भाई उनसे ज़्यादा पूछताछ ना ही हो तो अच्छा है, ज़्यादा पूछो तो बेचारे डर जाते हैं। तो हम जानते हैं ना गांव में पुलिस का खौफ क्या होता है। जी बिल्कुल। तो अच्छा, अब उत्तर प्रदेश में महाकुंभ होने जा रहा है, बड़ा बड़ा आयोजन चल रहा है, बड़ी सरकार की तैयारियां चल रही है, आपने भी देखा होगा। लेकिन कुंभ में मुसलमानों को बड़ा दूर कर दिया गया, एंट्री पर बैन लगा दिया गया, दुकानें नहीं कर सकते हैं। सुना होगा आपने भी। मुझे लगता है कि जो लोग आस्था को समझते हैं वो शायद ऐसा ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको सबके धर्म का सम्मान करने का अधिकार है। कोई किसी के धर्म को, किसी आस्था को सम्मान कर रहा है तो हमें करने देना चाहिए। बिल्कुल। अगर थूक जिहाद पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में कई बड़ी घटनाएं घटित हुई, बहुत सीधा सीधा ऐसे तो मैं आरोप इसमें लगा हाँ, एक ही इसलिए धर्म मैं पर। इस पे नहीं जाना चाहता। इसमें तो यूरिन की घटना भी आई है, उसके बारे में क्या पूछा जाए। तो अब जो इस तरह के ये घटनाएं ठीक मानसिक लगती है? हाँ, एकदम गलत है। ये जो मानसिक विकलांग लोग होते हैं, हमने तो ये भी देखा है, कोई किसी के ऊपर में यूरिन भी कर रहा था, तो ये भी ठीक नहीं है। तो हम तो ऐसे लोगों को ये सोचते हैं कि इनको समाज के अंदर में ऐसा कानून हो कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, और जो इस तरह की घटनाएं करते हैं उनको उन पे नजर रखनी चाहिए। अच्छा, सबका साथ सबका विकास पहले बड़ा गूंजा करता था, सबका साथ सबका विकास वाला नारा जो है वो बीजेपी ने रिप्लेस कर दिया। सब साथ साथ नजर आ रहे हैं हिंदू एकीकरण के साथ, क्या कहेंगे? अच्छी बात यह है कि अब नारे टकराने लगे हैं। कैसे? आप देखिए, आपने कहा कि आजकल नारे खूब चल रहे हैं। पहले दिल्ली के नारे जो होते थे वो लखनऊ वाले नहीं उतना कर पाते थे। आज लखनऊ की बीजेपी ने नारे दिए, वो दिल्ली वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो नारों की टकरार हो रही है। कोई पूरा नारा नहीं लेना चाहता, आधा ले रहा है, कोई आधा नहीं ले रहा, उसका सब्स्टिट्यूट निकाल रहा है। तो नारे आपस में टकरा रहे 9 हैं। सीटों में से लखनऊ से एक नारा उड़ता है, वो अगर जरा पॉपुलर होने लगता है तो फिर दिल्ली से एक नारा उठता है, फिर वो नारे नारे को तो आपके यहाँ से भी दिए नहीं नहीं, जाते नारे टकराते हैं। हाँ। नारे टकराते हैं, उसमें जो नारा जीत पाता है नहीं जीत पाता पता नहीं। तो उसमें से कुछ, जब दो चीज टकराती है तो कुछ टूटती है ना, तो कुछ आधा गिरता है। अच्छा, आप तो सच आधा सच ये नारा बता रह गया। दीजिए,
उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं, कल हो रहे हैं मतदान। कितनी सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है, क्योंकि हम विकास की राजनीति पे वोट मांग रहे हैं, हम समाज की एकता पे वोट मांग रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम मानव धर्म पे वोट मांग रहे Confidence है हैं, या इंसानियत की नाते वोट मांग रहे हैं, और हम सामाजिक न्याय के नाम पे वोट मांग रहे हैं। वोट मिलेगा? वोट जनता दे रही है ना, जनता दे रही, क्योंकि जनता को मुद्दों की पसंद तो है। कोई बात ही नहीं कर रहा है इस बार उत्तर हम तो प्रदेश। लगातार जब से आप डिबेट करें तब से मुद्दों पे ही बात करें, महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान, युवा, छात्र, हम यही तो बोल रहे हैं तब से। इसीलिए तो आप कहते हैं कि हम मुद्दों से भटका रहे हैं। अगर हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं तो आप जैसे एंकर कहते हैं देखिए 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 भदौरिया जी भटका रहे हैं, भटका रहे हैं। आजकल तो समस्या ये की कोई और हो गई, जैसे आप जैसे एंकर जब मिलते हैं तो सवाल पूछते हैं, अब उनको लगता है सवाल भारतीय जनता पार्टी के माने ये जो जवाब दे रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी फंस सकती है। आप तो एंकर्स को भी डराते हैं। हाँ, तो मैं भदौरिया कह रहा हूँ जी। ना, तो एंकर मुझसे पूछेगा तो मैं कुछ बोल, मैं कहता नहीं अभी मैं सोच रहा। अरे सोच रहे थे भदौरिया जी, देखिए सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं भाई, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मैंने कहा आजकल नफरत ज्यादा, नफरत, अरे नफरत सोच रहे हैं। अरे मैंने कहा भाई नफरत ज्यादा हो गई, मैं ये सोच रहा था कि क्यों इसे कम की जाए। भैया भैया भाईगिरी खत्म होगी भाई, अब भाईगिरी नहीं है, भाई साहब गिरी चलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी आधा अगर जो आपके एंकर है, पीटीए पर सवाल नहीं, एंकर पूछ लेता अरे है, एंकर नहीं, तो आपको आधा बुरा लग जाता अरे है। भाई आधा, अब मैं पूछ कह लेता है, गड़ा का है तो आपको हाँ, तो बुरा लग जाता है। कहाँ बुरा लग रहा है आपका, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं सोच रहा था, तो मैं सोच रहा था, आगे मैं बोलता हूँ कि नफरत ज्यादा हो गई है, बीजेपी का तो क्या हश्र सुन होगा? तो लीजिए, आधा ही बात को पकड़ते ठीक है। हैं और आधा बात लेके भाग जाते हैं। जैसे आप जैसे एंकर मिलते हैं, हाँ। उनका सवाल सिर्फ इतना रहता है, कुछ इंडिया गठबंधन में ठीक नहीं चल रहा है। आप बताइए अनुराग जी, इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं ठीक चल रहा है? मैंने कहा सब तो ठीक चल रहा है, मैं कह रहा हूं सब ठीक चल रहा है, हम तो सब मिलकर लड़ रहे हैं। आप कैसे मिलकर लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं? अभी हमने देखा एयरपोर्ट पे 2 नेता मिले इंडिया गठबंधन के, आपस में उनके हेलो हाय नहीं हुई, सिर्फ हाथ मिलाया। अरे भाई हाथ मिला लिया और हेलो हाय कैसे हो? नहीं नहीं, हाथ तो मिलाया था। हमने कहा हाथ तो मिलाया उन्होंने, नहीं हाथ मिलाया था, गले नहीं मिले। अगर वो दोनों गले मिल लेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन के नेता एयरपोर्ट पे गले मिले लेकिन बैठ के चाय नहीं पी, कुछ तो दूरियां हैं दोनों के बीच में, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अगर बैठ के दोनों नेता चाय पी लेंगे तो पता क्या कहेंगे, अरे दोनों इंडिया गठबंधन के नेता मिले, उन्होंने चाय पी लेकिन उसमें समोसा नहीं था। नहीं सुन तो लीजिए, अरे नहीं नहीं हो नहीं रहा है, अरे हो रहा है। और नमकीन अगर लेके आ जाएंगे तो कहेंगे सुन तो लीजिए, अगर नमकीन तो बोले नहीं नहीं, दोनों नेता मिले, उन्होंने बैठ के चाय पी, समोसा नमकीन था लेकिन मिठाई की कमी थी, मिठास नहीं थी उसमें, रसगुल्ला नहीं था। अब भैया रसगुल्ला खोजे तो कहां से लाए रसगुल्ला? भारतीय जनता पार्टी को रसगुल्ले की जरूरत है, ये दिक्कत है। सवाल ये है कि आपको सवाल में सवाल खोजना है, अब कितना जवाब मिलेगा बताइए। ठीक है, महाराष्ट्र को कैसे देख रहे हैं? महाराष्ट्र में जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीतेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भदौरिया जी, बहुत बेबाकी धन्यवाद। के साथ आपने मेरे लेकिन तमाम आप देखे सवालों रहिएगा का जवाब रसगुल्ला, आपने दिया। भारतीय जनता पार्टी वाले रसगुल्ला बहुत खोजते रहते हैं, कहते हैं नहीं नहीं वो चाय उसकी पिए, चिंता मत चाय के करिए। साथ रसगुल्ला नहीं मिला, और रसगुल्ला मिल जाता तो कहते रसगुल्ला तो खाया था, लेकिन एक रसगुल्ला एक यहाँ ने से खाया कुछ दूसरा छोड़ गया। मिलेगा। कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने धन्यवाद। के लिए भारत समाचार पर हमारे बहुत साथ इस धन्यवाद। चर्चा में। बहुत बहुत और धन्यवाद। आपने सुना उनका पूरा इंटरव्यू, बहुत निष्पक्षता से अपनी पार्टी को बहुत बेबाक तरीके से उन्होंने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी किसी ऐसी शख्सियत के साथ जरूर मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तब तक जुड़े रहिए लगातार भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।